हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मार्केट जो ओपनिंग किया यहाँ पे इस लेवल के, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओपनिंग किया मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग होते ही थोड़ा सा बाइंग साइड में मतलब मूव किया, क्योंकि मैं बोला था अगर मार्केट इस लेवल से थोड़ा सा भी ऊपर ओपन होता है, ठीक है, जब इस लेवल से थोड़ा सा भी ऊपर ओपन होगा ना तो मार्केट में एक बाइंग देखने को मिल सकती है। मार्केट ने वही किया, यहाँ पे मार्केट ने बाइंग लेकर आ गया, ठीक है। इस लेवल पे आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जो ये लेवल है ना, ये आप जो लेवल देख रहे हो, मैंने बोला था अगर 850 को ब्रेक करेगा, 850 जो ये लेवल था, ठीक, 850 अगर ब्रेक करता है, अगर एक ही कैंडल ब्रेक कर देता है बड़े कैंडल से, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो मार्केट ने सेम वही काम किया है। देखो मार्केट क्या किया, मार्केट ने अगले दिन क्या किया था कि इस जोन में सस्टेन किया। ये जो जोन है, इस जोन में मार्केट ने छोटे छोटे कैंडल बना के सस्टेन किया। यहाँ पे सस्टेन करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो लोग सेलिंग में थे, जो सोच रहे थे कि यहाँ पे सेलिंग आएगी, उन्होंने सेलिंग नहीं की। यहाँ से अपने जब देखें कि छोटे छोटे कैंडल क्रिएट हुए और एक बड़ा सा कैंडल इस लेवल से अपसाइड में निकल गया, उसके बाद छोटा छोटा कैंडल बनने लगा, तो लोगों के दिमाग में ये हुआ, साइकोलॉजिकल बेस के दिमाग में ये हुआ कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल पे बाइंग आगे चुकी है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे क्वांटिटी को क्वांटिटी ऐड करके होल्ड किए थे आज के लिए, तो जैसे यहाँ पे होल्ड करके छोड़े ना, तो सुबह के टाइम जैसे ही मार्केट ओपनिंग हुआ तो यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया मार्केट, ठीक है। इस लेवल से मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ओपन होते ही देखो एक बड़ा कैंडल क्रिएट किया, इस लेवल तक आया, इस रेजिस्टेंस के पास आया, फिर उसके बाद एक बड़ी कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ठीक। तो मैंने कल के डेट में बोला क्या था कि मार्केट जब भी इस लेवल पे आता है, ठीक है, ये जो लेवल है, अगर इस लेवल जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक बड़े कैंडल से ओपनिंग करता है, तो आपको वेट करना है जब से 920 का ये जो लेवल है इसे ब्रेक ना करे, ठीक है। इस जोन में सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद कम से कम 12 से 1 बजे तक इस जोन में सस्टेन करे, उसके बाद जब ब्रेकआउट अपसाइड में देता है तो हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। यही मैं अपने कल के वीडियो में बोला था। अगर आपने मेरे कल के वीडियो को वॉच नहीं किया तो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो अभी इधर क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया, ब्रेकआउट दिया, सबको लगा कि बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट है। 3-4 दिन से मार्केट ने इसी लेवल में फंसा हुआ था, तो सबको लगा कि अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है इस लेवल पे। लेकिन मार्केट ने किया क्या, यहाँ पे मूव नहीं दिया। वो मैं बोला था कल के वीडियो में कि आपको करना क्या है कि जब भी एक बड़ी कैंडल ब्रेक करे तो ब्रेक करने के बाद आपको वेट करना है। ये नहीं कि आपको जैसे इस दूसरा कैंडल बने आपको बाइंग में एंट्री ले लेनी है। देखो अगर आपने बाइंग में एंट्री ली होती ना, तो आपका, अब ध्यान से देखेंगे तो आपका ऐसा ऑटोमेटिक कट गया होता, ठीक है। उसका रीज़न ये था कि मार्केट देखो अगर इतना बड़ा कैंडल बना के अप में जा रहा है ना, तो यहाँ पे मतलब रिवर्सल आने के चांसेस हैं। और वही मार्केट ने किया, यहाँ से तुरंत रिवर्सल लिया, जितने पॉइंट पे ओपनिंग हुई थी उसी पॉइंट पे आके क्लोज कर दी। 23,800 पे ओपनिंग हुई थी, 23,800 पे आके क्लोज कर दिया। तो इससे क्या समझ में आता है कि मार्केट में इस लेवल से 23,920 और 23,800 इस लेवल पे भी मार्केट में बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी सेम है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या रीज़न था मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया। देखो मार्केट क्या हुआ, इस लेवल को हम बात करते हैं, सॉरी 1 मिनट, रीज़न। देखो जो ये लेवल था, ठीक है, मार्केट जो ये लेवल था, मार्केट ने एक बड़े कैंडल से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद 23,920 का जो लेवल था, मैं बोला कि अगर यहाँ पे सस्टेन करेगा, अगर सस्टेन करके ब्रेक करता है तब हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, जो हमारा लेवल होगा 24,000 के पास का, ठीक है। 24,000 का टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने किया क्या, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, ठीक है। आपका एक कैंडल दिखाया, जैसे इसे ब्रेक किया तो एक कैंडल ग्रीन बनी। उसके बाद जैसे लोग यहाँ पे एंट्री किए, जितने भी लोग थे सबने एंट्री किए। उसके साइकोलॉजिकल बेस के अनुसार मार्केट ने किया क्या कि यहाँ से डाउन लिया दिया, ठीक, सबका एसएल कट चुका, ठीक। अब अगर यहाँ पे अगर इसे बाइंग ही होना होता ना, तो ये इतना बड़ा कैंडल नहीं बना था, या बनाता भी ना तो ये जो ब्रेकआउट, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह ब्रेकआउट कर दिया ना, ये ब्रेकआउट नहीं करता, इसी जोन में सस्टेन करता है। सस्टेन करके अगर ब्रेक करता तो मूव देखने को मिल सकता। तो मार्केट ने वैसा किया नहीं, मार्केट नीचे आ गया। तो अभी हम बात करते हैं कि कल के डेट में हमें क्या लेवल्स मिल सकते हैं, ठीक है। कल के डेट में हमें कौन सा लेवल मिल सकता है इसमें ट्रेड करने के लिए। तो देखो अभी हम बात करते हैं, अभी हम पहले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें कल के लिए कौन से ट्रेड देखने को मिल सकते हैं इस चार्ट के अंदर।
तो देखो अभी मैं हॉरिजॉन्टल को ड्रॉ करता हूँ 23,850, ठीक, ये मैंने ड्रॉ किया था कल के डेट में भी। 23,850 को ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद एक था 700, सॉरी 23,700, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हमारा एक नया लेवल निकल के आ रहा है 920 का। उसका रीज़न क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो अभी 920 का जो लेवल है ना, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये जो लेवल था, सॉरी ये जो लेवल था, ठीक है, 920 का जो लेवल था ना, यहाँ पे देखोगे मार्केट बहुत छोटा छोटा करके कैंडल क्रिएट किया है, ठीक है। यही लोग यहाँ पे एंट्री पुट साइड में किए हैं। और दूसरा रीज़न था यहाँ पे जो सेलिंग आई थी ना इस लेवल पे, तो मार्केट में जो बड़े लोग थे ना, यहाँ से आपको सेलिंग दिखाएं। ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा चार्ट के अंदर कि मार्केट में कैसे में ट्रेड लेना है एकदम परफेक्ट तरीके से। तो यही सब रीज़न होते हैं जो मार्केट में सेलिंग लेकर आए हुए हैं, ठीक। अभी हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। अगर हम कल के दिन में देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखो क्या है ना, अभी ये जो लेवल है, ठीक, अभी मैं एक 24,000 पे भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक। अभी तो क्या है कि देखो अगर मार्केट इधर से आता है 800 पे भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर मार्केट इस रेंज में ओपनिंग होता है जो यहाँ पे क्लोजिंग किया है 23,800 के अंडर में, अगर ओपनिंग करता है इस लेवल पे, अगर यहाँ पे ओपनिंग करता है, मार्केट सस्टेन करता है, ठीक है। देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि मार्केट जब भी ओपन करे, या तो गैप डाउन ओपन करे, गैप अप ओपन करे, या साइडवेज या रेंज में ही ओपन कर दे, तो करना क्या है, आपको वेट करना है, ठीक है। वेट करोगे तभी आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगी। तो जब वेट करोगे तो मार्केट में बायर्स और सेलर्स की फाइट होगी, तो आपको एक परफेक्ट ट्रेड मिलेगा। तो देखो अगर यहाँ पे समय बिताता है मार्केट, समय बिताने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो जब नीचे ब्रेक करेगा तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो लेवल है 23,700 का, ये आपको तुरंत अचीव हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट आपका तुरंत 23,700 अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद, सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो क्या होगा कि आपको 23,700 का जो टारगेट है ना, ये तुरंत अचीव हो जाएगा, ठीक है। ये पुट साइड में एंट्री है जब मार्केट नीचे एक साइड गिरता है, ठीक। अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है, ओपन होता है, सस्टेन करने के बाद अप साइड में ब्रेक करता है, तो देखो अप साइड में जब भी ब्रेक करेगा तो आपको ये समझना है कि आप जो पुट साइड में जैसे 4 लॉट से ट्रेड करते हो, ठीक है, माना कि आप 4 लॉट से पुट साइड में ट्रेड करते हो, तो अगर अप साइड सस्टेन करके ब्रेक करता है अप साइड में, तो आपको हाफ क्वांटिटी करनी है, ठीक है। आपको अगर 4 लॉट में करते हो तो आप 2 ही लॉट में आओ, ठीक है। 2 लॉट में आओगे, वो किस लिए, वो मैं भी अभी क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो मार्केट में क्या हुआ, इस लेवल पे सेलिंग हुई, ठीक, और इस लेवल पे सेलिंग हुई, तो यहाँ पे अभी वो जो सेलर है ना, वो अभी यहाँ पे एक्टिव है। तो मान लेते हैं आपने 50 क्वांटिटी 2 लॉट से ट्रेड किया निफ्टी के अंदर, तो होगा क्या कि आप छोटे क्वांटिटी से यहाँ तक जाओगे, और यहाँ पे मतलब अगर टारगेट हुआ तो ठीक, नहीं आपने छोटा सा एसएल लेकर निकल लिया, ठीक है। तो ये आपका कंफर्मेशन नहीं है कि ये ट्रेड आपको 920 तक जाएगा, ठीक। बट अगर यहाँ से ब्रेक करके इस लेवल पे, ये 880 का जो लेवल है, अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, सस्टेन करके ये 880 का जो लेवल है और 23,920 का जो लेवल है, इन दोनों के बीच में अगर सस्टेन करता है, ठीक है, सस्टेन करता है कम से कम 12-1 बजे तक, अगर अपसाइड ब्रेक देता है, यहाँ से यहाँ ओपनिंग हुआ, यहाँ सस्टेन किया, ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सस्टेन करके अगर आप साइड में ब्रेक दिया, तो आपको 24,000 का टारगेट एकदम इजीली तरीके से और फास्ट तरीके से देखने को मिलेगा। वो रीज़न क्या है कि ये जो लेवल है ना, ये यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ पे जो इनका एसएल कट जाएगा, तो आपको यहाँ पे मूव बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा, और 24,000 आपको एकदम आराम से टारगेट देखने को मिल सकता है। ये हो गया रेंज में खुलता है तब का, ठीक है। अब मान लेते हैं मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। देखो मार्केट गैप अप या गैप डाउन जाए जैसे ओपन हो, आपका एक ही रूल होना चाहिए, वेट करने का, ठीक है। पेशेंस रखोगे तभी मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा। तो मान लेते हैं मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ये 850 और 920 के बीच में अगर ओपन होता है यहाँ पे, तो ओपन होने के बाद आपको देखो, मैं जब भी बोलता हूँ कि ओपन होता है तो आपको वेट करना है, यहाँ पे सस्टेन करने देना है मार्केट को, ठीक है। जितना टाइम यहाँ पे सस्टेन करेगा, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन करता है, और सस्टेन करने के बाद गैप अप ओपन होता है, सस्टेन करने के बाद अगर डाउन साइड ब्रेक करता है, तो देखो आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, बात को समझो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब गैप अप ओपन होता है, ठीक है, जब अप साइड ओपन होगा गैप अप में, तो आपको अगर नीचे की साइड सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक देता है, 23,850 को ब्रेक करता है, तो आपको हाफ क्वांटिटी ट्रेड करनी है,
समझे ना आप? आपको हाफ क्वांटिटी ट्रेड करनी है। हाफ क्वांटिटी वो इसलिए कि देखो, अगर मार्केट में यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, ठीक, तो पक्का है कि यहाँ पे सेल जो बायर्स थे वो स्ट्रांग है, तभी तो गैप अप ओपन हुआ। अगर यहाँ से ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर का डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो इनका एसएल यहाँ पे लगा हुआ है वो तो बैठे हैं ना, इसे रोकेंगे यहाँ तक आने तक, 23,700 आने तक रोकेंगे। तो आपको वेट करना क्या है कि आपको ये ध्यान देना है कि जब भी नीचे की साइड ब्रेक करता है तो आपको हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो आपको करना क्या है, अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है, गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन होता है 1-1.5 घंटे तक, अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो आपको हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना है, जो कि आपका पहला ही टारगेट होगा ये 760 का, ठीक, और दूसरा 700 का, 23,700 का टारगेट दूसरा देखने को मिलेगा, ठीक। अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ से अगर अप साइड में निकल जाता है, मार्केट इस एक मिनट देखो, जैसे मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस लेवल पे ओपन हुआ है, यहाँ पे 23,800 920 के बीच में ओपन हुआ, मार्केट ने ओपन होने के बाद सस्टेन किया, ठीक। सस्टेन होने के बाद अगर अप साइड ब्रेक दिया, ऊपर के साइड में मूव दिया मार्केट, तो ये ध्यान रखना आप एक बड़े क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो। उसका रीज़न क्या है कि देखो, क्या है कि अभी यहाँ पे जो बायर्स थे वो होल्ड किए, तभी तो यहाँ पे गैप अप खुला, ठीक, गैप अप खुला, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो नए लोग भी यहाँ पे बड़े क्वांटिटी से ऐड करेंगे। तो होगा क्या कि इनका एसएल कट जाएगा, इनका भी एसएल कट जाएगा, तो आपको एक मूव देखने को मिलेगा जो 24,000 का फर्स्ट टारगेट हो सकता है और 24,080 का दूसरा टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अपसाइड ब्रेक करेगा तो आपका पहला टारगेट 24,000 और दूसरा टारगेट 24,080 का, ये मूव जो आपको मिलेगा बहुत फास्ट मिलेगा, आप यहाँ पे बड़े क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया गैप अप का। अब हम बात करते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उसके लिए हमें कौन से लेवल्स पे ध्यान देना होगा, ठीक है। मार्केट समझ लेते हैं कि अगर 800 के नीचे ओपन होता है, ये 800, 23,800 और 23,720, ये जो लेवल है ना, इस लेवल के अंदर का मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद सस्टेन करता है। देखो, सस्टेन जब से नहीं करेगा तब से हम ट्रेड नहीं लेंगे। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मार्केट गैप अप साइडवेज या गैप डाउन ओपन हो तो आपको सस्टेन करने देना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है, इस लेवल पे ओपन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करता है, समय बिताता है 1-1.5 घंटे तक, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक करता है ना, तो आपको वेट करना होगा। देखो, ऊपर की साइड ब्रेक करना है तो तुरंत ट्रेड नहीं लेना, उसे अवॉइड करना है। क्यों? जब से ये 850 को ब्रेक नहीं करेगा, जब से इस लेवल 850 को ब्रेक नहीं करेगा, अगर यहाँ पे ब्रेक भी करता है ना, इस लेवल पे ब्रेक करता है तो आपको, ठीक है, आप ट्रेड छोटे क्वांटिटी में ले सकते हो, बट मेरे एडवाइस ये है कि आप इस लेवल को ब्रेक होने दो, ठीक है। ये लेवल कब ब्रेक करेगा परफेक्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे मार्केट, एक मिनट इसे क्लियर करता हूँ तब आपको समझाता हूँ, ठीक। देखो, मार्केट से इस लेवल पे 800 और 23,720, ठीक, इस लेवल पे ओपन हुआ गैप डाउन, यहाँ पे सस्टेन किया मार्केट ने, अप साइड ब्रेक दिया तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। अप साइड में जाके इस लेवल को 850 को ब्रेक करता है तब पर भी नहीं लेना, जब से मार्केट इस लेवल पर 880 850, ठीक, इस लेवल में सस्टेन ना करे, 2-3 कैंडल 15 मिनट का जब से ना बनाए, उसके बाद अगर ब्रेक देता है तो हम एक अच्छे मूव के लिए रेडी हैं, ठीक है। हम बड़ी क्वांटिटी से इस लेवल को भी अचीव कर पाएंगे और इस लेवल को भी अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये गैप डाउन का है। अगर गैप डाउन होके मार्केट अप साइड में निकलता है तो ट्रेड नहीं लेना है, जब से 850 को ब्रेक ना करे। 850 को भी ब्रेक करता है तो हमें वेट करना है कि 880 850 के बीच में सस्टेन करे, उसके बाद अगर जब ब्रेकआउट हमें मिलता है तो हमारा पहला टारगेट 920 का होगा, ठीक है, 23,920, और दूसरा 24,000 का होगा। ये अप साइड में अगर जाता है मार्केट तब। अब मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और वहाँ से क्या हुआ कि नीचे एक साइड ब्रेक किया, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि 23,800, ठीक, और 720 के बीच में मार्केट ओपन हो गया इस जगह पे, और सस्टेन भी किया, ठीक, सस्टेन किया 1-1.5 घंटे और नीचे की साइड ब्रेक किया। तो ये ध्यान रखना, नीचे की साइड जब भी ब्रेक करता है, अगर गैप डाउन खुला है और नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो आपको थोड़ा सा समझदारी से ट्रेड करनी होती है। देखो, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट आपको 23,700 का मिलता है, ठीक, दूसरा सपोर्ट आपको 23,600 का मिलता है और तीसरा 23,520 का मिलता है, ठीक। ये जो लेवल है ना, आपको अचीव होंगे, लेकिन वो फास्ट तरीके से नहीं होंगे, क्योंकि आप ध्यान दोगे तो ये ट्रेंड लाइन का भी काम कर रहा है, ठीक, एक पैटर्न भी बना रहा है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रही है, तो आपको ये सब चीज़ें समझनी होगी। देखो क्या होगा, अब देखो आपको बताता हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ। मार्केट मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हुआ, इस लेवल पे सस्टेन हुआ, सस्टेन होने के बाद ब्रेक किया, तो आपको वेट करना है क्या,
ये 720 और 700 के बीच में अगर आपको 2-3 कैंडल क्रिएट होता है इस लेवल के अंदर, मगर 2-3 कैंडल क्रिएट होने का ब्रेकआउट देता है, तो आपका जो टारगेट होगा मानो पहला 23,600 का होगा और दूसरा 520 का होगा। ठीक है, ये दोनों टारगेट आपको निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपन होकर ब्रेक करता है डाउन के साइड, तब ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये थे निफ्टी के लेवल्स जो मैंने कल के लिए बता दिए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।